हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि जैसे कैलेंडर्स का मैंने आपको बताया, चंद्र कैलेंडर सूर्य कैलेंडर चलता है। तो एक कैलेंडर से आज शिवरात्रि है जो चंद्र कैलेंडर है, तो मेजॉरिटी लोग आज फॉलो करते हैं। और वैष्णवों के लिए कल महाशिवरात्रि है, तो कल जो है वो उपवास करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के दोनों दिनों का फ़ायदा हम लोग क्यों ना उठाएं। तो चाहे वो ये कैलेंडर हो वो कैलेंडर हो, तो आज और कल हम लोग 2 दिन शिवरात्रि की महिमा या भगवान शिव जी की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने टाइटल दिया है शिव महिमा पार्ट 1, यानी आज पार्ट 1 सुनेंगे, कल पार्ट 2 सुनेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा तत्व समझेंगे, शिव जी हैं कौन। क्योंकि कई बार ये जो फॉलोअर्स होते हैं, वैदिक फॉलोअर्स, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और शिव का एक मतलब ये भी है ऑस्पिशियस, और शिव स्वयं भगवान भी हैं। तो कई बार भागवत में भी और पुराणों में भी और शास्त्रों में भी शिव जी को भगवान की उपमा दी गई है, क्लियरली लिखा गया है कि शिव जी भगवान है। तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु जी आपने बोला कि विष्णु भगवान है, कई बोलते हैं शिव भगवान है। कई बार शैवाइट और वैष्णव में डिबेट्स भी हो जाते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जब श्री संप्रदाय के रामानुचार्य थे तो उनके समय से भी ये चल रहा था कि बालाजी को कुछ लोग कहते थे वो शिव जी हैं, तो कुछ कहते थे नहीं ये विष्णु हैं। तो जब सब रख दिया गया त्रिशूल और ये सब इत्यादि, तो उन्होंने अपना रूप दिखा दिया विष्णु का। तो ये सब अलग अलग डिबेट्स होते रहते हैं। तो क्यों ना हम तत्वों से समझें, क्योंकि फिलॉसफी एक बार समझ गए तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। तो फिलॉसफी समझेंगे आज। और कल मैं ट्राई करूँगा कि बहुत सारे लीलाएं हैं शिव जी की, उसको हम लोग सुन के एक्चुअली हमारे चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। और अगर हमें लगा कि जस्टिफाई नहीं हो रहा और टाइम लगेगा तो और एक सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत पहले जब लॉकडाउन सीरीज दिया था तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, क्योंकि वो किसी के रिक्वेस्ट पे बोला था, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसका एक वीडियो बना दिया था। लेकिन अभी आज हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अभी कॉस्मोलॉजी भी क्लियर हो गया है। अब जब मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा भी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्णा। तो मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ से लिखते जाऊँगा एक एक पॉइंट। तो ये लिखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आप लोग नोट्स भी बनाते हैं, कई बार आप लोग भी लोगों को प्रचार करते हैं, शास्त्रों को समझाते हैं, तो आपको भी क्लियर आइडिया रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला बात में आपको टेक्निकली अगर समझना है तो शंभु तत्व हैं शिव जी जो हैं, इनको शंभु तत्व कहा जाता है। तो जीव तत्व होता है, शंभु तत्व होता है और विष्णु तत्व होता है। तो शास्त्रों में इसका काउंट ऐसा है, जो जीव तत्व है, ठीक है, इसके 50 गुण होते हैं। ठीक है, 50 क्वालिटीज। तो कभी हम एक स्पेशल सेशन ले सकते हैं। 64 क्वालिटीज इन टोटल होते हैं भगवान कृष्ण में, और फाइनल होता है कृष्ण में। ठीक है, कृष्ण जो है इनमें 64 क्वालिटीज पाए जाते हैं। और अगर आपने मेरे लॉर्ड कृष्ण के सेशंस मैंने जो दिए हैं आपको, वापस लॉकडाउन सीरीज के यूट्यूब चैनल में जाके देखना पड़ेगा, तो 8 पार्ट्स में दिए हैं। तो उसमें मैंने बताया कि कृष्ण से कैसे बलराम विस्तार होते हैं, फिर उनसे जो है चतुर्व्यूह आता है, उस चतुर्व्यूह से फिर वापस अनेक चतुर्व्यूह आते हैं, फिर उनसे अलग अलग अवतार बाहर आते हैं। तो ये सब मैंने आपको समझाया। जैसे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं, स्पिरिचुअल, मटीरियल तो उसको काउंट ही मत करिए, वो तो ऐसे ही समझ में नहीं आता। स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस भी अनलिमिटेड है। ऐसे कहते हैं जितने समुद्र के वेव्स के बबल होते हैं ना, वो एक दिन आप बैठ के गिन सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स कितने आप गिन नहीं सकते, इतने हैं। तो भगवान कृष्ण ही ये अलग अलग रूप लेते हैं। तो वो जो फॉर्म्स होते हैं, जो विष्णु फॉर्म्स होते हैं, तो उनमें 60 क्वालिटीज होते हैं। ये 4 क्वालिटी ओनली एंड ओनली ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण में होता है। क्यों? तो ये जो फॉर्म है उसमें वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये जो है माधुरी का पार्ट ज्यादा है कृष्ण में। बाकी अवतार में आप कभी नहीं देखेंगे कि भगवान राम ने हनुमान जी के कंधे पे हाथ रखा था। अब भरत तो भाई थे, लेकिन भरत ने कभी मतलब जैसे भगवान ने कभी कंधे पे हाथ नहीं रखा। अभी कृष्ण छोटे थे और बलराम जी के कंधे पे हाथ रखा, आपने ये देखा होगा। तो साख्य रस है, वात्सल्य रस है, दूसरों का हंडी फोड़ना, दही हंडी फोड़ के उनको तकलीफ देना, आनंद लेना। वो कृष्ण जाते थे गोपियों के बच्चों को जाके चिमटा लगाते थे, ऐसा नहीं चिल्लाते थे, मजा लेते थे तो मॉरल कोड एंड कंडक्ट जो है उसका पूरा धज्जिया उड़ा देते थे भगवान। तो वो जो मधुरता है उसमें भी एक मधुरता है।
ठीक है, तो वो मधुरता जो है वो 4 कलाओं में आती है। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ कृष्ण में है। विष्णु 60 क्वालिटीज मेंटेन करते हैं, और शंभु तत्व जो है, जीव तत्व हो गए, तो शंभु तत्व जो है इनमें 55 क्वालिटीज होते हैं। तो इनमें 5 वो एक्स्ट्रा क्वालिटीज होते हैं जो जीव में नहीं होते। तो ब्रह्मा जी जो है एक्चुअली वो जीव तत्व में आते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व में आते हैं। तो आपको अब क्लियर समझ में आएगा कि शंभु का रोल क्या है। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप इसको स्पिरिचुअल बोलते हैं, स्पिरिचुअल डोमेन में रखते हैं, और इसको, क्योंकि यहां जीव जो है भोग करने के लिए उनकी बात हो रही है, तो ये मटीरियल है। तो इससे आपको पता चलता है कि स्पिरिचुअल से मटीरियल इंटरेक्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु शंभु के रूप में विस्तार करते हुए इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए ब्रह्मा और शिव जी को गुण अवतार कहा गया है। शिव जी को एक क्या कहा जाता है? गुण अवतार। गुण अवतार यानी ये गुण यानी मटीरियल मोड्स, गुण यानी सिर्फ क्वालिटीज नहीं। तो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण का जो अधिष्ठाता है वो भगवान विष्णु माने जाते हैं, और रजोगुण के लिए ब्रह्मा, और तमोगुण के लिए स्वयं विष्णु के विस्तार शंभु के रूप में। तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली जाके वो ऐसा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो 5.45 में आता है, वो वर्ष में यहाँ चाहिए तो लिखना चाहिए था, टाइम नहीं था मेरे पास, तो आप लोग सुन सकते हैं। 545 में आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुताम अभी तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये वर्ष का मीनिंग ऐसा है कि आपको याद होगा जब मैं क्रिएशन समझा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया कि महाविष्णु जो है, महाविष्णु, मैं यहां से लिख रहा हूं क्योंकि शायद यहां का बोर्ड शाइन होता है। महाविष्णु जो है, इनके पोर से अनंत ब्रह्मांड आते हैं। तो तभी मैंने आपको बताया था कि कैसे सारे जो मोड्स हैं, तो सत्वगुण तमोगुण ये प्रवेश करते हैं। उस समय जो इनकी शक्ति है, छाया शक्ति है, दुर्गा देवी, ठीक है, इसमें वो 3 चीजें प्रवेश करती हैं। अब याद रखिए, ये भगवान विष्णु ही तीनों रूप में इसमें प्रवेश करने वाले हैं। इसका एक रूप है, एक है जो हम जीव हैं वो प्रवेश करते हैं। ये कौन से जीव हैं? वो जीव जो भोग करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। दूसरे हैं काल, टाइम, टाइम फैक्टर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और तीसरा रूप है भगवान का शंभु रूप। तो शंभु, तो ये जो महाविष्णु है ये सदाशिव भी माने जाते हैं। सदाशिव ये भगवान का दूसरा रूप भी है, ठीक है। तो वो ये हैं एक ही, परंतु इस कार्य के लिए, तो ये वर्ष में आता है ब्रह्म संहिता में, जैसे दूध से, मिल्क से दही बनता है, इंग्लिश में उसको योगर्ट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग दही बोलते हैं। मैं चाहे तो यहां लिख देता हूं, दूध, दूध और दही, दूध और दही जो है, दूध से दही बनता है, तो लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। वैसे भगवान ये जो यहां से विष्णु से शंभु तत्व बन के वो मटीरियल क्रिएशन से दुर्गा से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये शंभु और दुर्गा जो इंटरेक्ट करते हैं, तो आप लोग जो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो जनरली वो माँ दुर्गा का योनि और शंभु का लिंग ऐसा माना जाता है। तो ये प्रिंसिपल है क्रिएशन का। तो जनरली इसको लोग समझो ये ऐसे कैसे हो सकता है, आजकल के मॉडर्न लोग बड़े अपने आप को पवित्र मानते हैं, वैसा नहीं है। ये क्रिएशन का सिम्टम है और यही इसलिए वर्शिप होता है। तो ये 3 जब एलिमेंट्स मटेरियल क्रिएशन में जाते हैं, तो इनका काम क्या है, ये जितना भी क्रिएशन का पार्ट है इसमें वो हर जगह विस्तार हो जाते हैं शंभु। तो ये शंभु तत्व है। अब मैं तत्व समझा रहा था इसलिए आपको समझना जरूरी था, ठीक है। और शिव जी को जो है 3 रूप, 3 कॉन्शियसनेस, जैसे हमारी चेतना होती है ना, सुप्त होती है, सोई होती है, कभी जागृत होती है। तो शिव जी के 3 कॉन्शियसनेस है जिससे वो विस्तार करते हैं, 3 कॉन्शियसनेस, ठीक है।
एक है वैकारिक तेजस और तामस। तो ये तीन प्रकार की चेतनाएं हैं जो एक्चुअली नॉर्मल जीव के लिए बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। तो ये उस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उस लेवल पे रहते हैं, इसलिए एक जीव जो है वो हमेशा इनसे ये सब की आशा करता है। तो जो जीव तमोगुण में है उसका भी उद्धार करने के लिए शिवजी पहुंच जाते हैं। जो उत्थान होना चाहता है उसके लिए भी शिवजी है, और जो विकृतियां हैं अलग अलग उसके लिए भी शिवजी हैं। अब इसमें एक आता है पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, वहां कहा गया है, मैं यहां लिख देता हूं आपको वो काम आएगा आपको, सिर्फ वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। वो कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम, ठीक है, मैं सिर्फ पहले 2-3 वर्ड लिखता हूं, मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम, ये पद्म पुराण का वर्ष है। मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। माता पार्वती से स्वयं शिवजी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो मेरे पास आप आओगे तो क्योंकि मैंने मटीरियल क्रिएशन का जिम्मा उठाया है, तो मटीरियल क्रिएशन में कुछ मांगोगे दे दूंगा, लेकिन स्पिरिचुअल मांगोगे तो मैं आपको वहां से ये कॉन्शियसनेस से उठा के आपको शुद्ध सत्व कॉन्शियसनेस में डाल दूंगा, जहां आप भगवान विष्णु से डील करिएगा। इसलिए जितने भी विष्णु के भक्त हैं ये एक समय शिवजी के ही भक्त होते हैं। आप कभी ऐसा नहीं देखिएगा कि हां आप डायरेक्ट विष्णु के पास आ गए, आप आ ही नहीं सकते। अगर आप विष्णु की सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हैं तो ना कहीं महादेव जी की कृपा है तभी आप वहां पहुंचे हैं। ऐसा कहते हैं कि जब तक महादेव की कृपा ना हो तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। ये स्कंद पुराण में एक श्लोक है जिसको हरि भक्ति विलास में भी लिखा गया है। ये स्कंद पुराण का हरि भक्ति विलास का 14वां अध्याय का 221 में उसमें रेफरेंस आता है। तो उसमें कहते हैं श्री कृष्णे वैष्णवंतु प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रससार वर्षि रुद्र अनुकंपया। अगर आपको कृष्ण के प्रेम में भी, कृष्ण का प्रेम बहुत हायर स्टेज है, जो हम अभी भक्ति का रस जब समझाएंगे आपको तो पता चलेगा कि वो बहुत हाई चीज है, कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है कि आजकल के हमारे जो भक्त हैं वो मंदिर जाते कृष्ण मेरे कान्हा लड्डू गोपाल ऐसा सेंटी मारते हैं, वो सेंटी अलग और कृष्ण प्रेम वो थरोली अलग चीज है। तो वो तब मिलेगा जब अनुकंपया किसकी अनुकंपया, शिवजी की अनुकंपया होगी, तब आपको पता चलेगा। तो यहां पे ये जो वर्ष है इसमें कहा गया कि शिवरात्रि में अगर कोई उपास करता है, ये वर्ष में कहा गया है कि अगर कोई शिवरात्रि को उपास करता है तो उसे स्वयं शिवजी जो है कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते, जाओ एंजॉय, क्या इस दुनिया में जो खा रहे हो पी रहे हो क्या मिलना है। क्योंकि जनरली देवी देवता के जो भक्त होते हैं वो कुछ ना कुछ मटीरियल ही चाहते हैं, ऐसा कि भैया कुछ प्रभु कुछ दे दीजिए। एक बार हमारे गुरु महाराज हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके बहुत प्रचार किया, उन्होंने बहुत लोगों को भक्त बनाया, और हमारे गुरु महाराज ने मतलब कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए बहुत कुछ मेहनत लिया। हाँ, बहुत सारे जोड़ के रखा सभी भक्तों को। और एक बार वो गए थे एक शिव भक्त के पास, एक शिव जी के सन्यासी थे, और वहाँ शिव जी का मंदिर था, वो सन्यासी भी थे वहाँ पे विद्वान, और बहुत अच्छा कम्युनिटी था, बहुत अमीर फैला और एकदम डिसेंट ऐसा। तो महाराज को लगा कि चलो, हमारे गुरु महाराज गए, बोले कि चलो मुझे समझ में आए थे कैसे करते कम्युनिटी, ये सन्यासी ने किया है। तो उन्होंने बोला कि हमको सिखाइए, हमको बताइए क्या क्या टिप्स दीजिए कुछ। तो बोला अरे, वो तिलक देख के समझ गया हमारे गुरु महाराज का तिलक ऐसा। तो बोले अरे आप तो विष्णु के भक्त है ना, कृष्ण के हैं? बोले हाँ, मैं राधा कृष्ण का पूजा भक्त हूं। तो बोले अरे ये सब चक्कर में मत रहो, ये तुमसे कभी नहीं होना है। बोले क्यों? नहीं मैं मेहनत लूंगा, मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं भी एक कम्युनिटी खड़ा करूंगा, ये करूंगा। बोलते हैं ना, अरे ये शिवजी है ना, वो दे देते हैं। शिवजी को जल ढार दो, ओम नमः शिवाय कर दो, 108 बार मांग लो, आ जाओ दे देते हैं। लेकिन ये कृष्ण है ना, ये नहीं देगा, ये कृष्ण नहीं देगा। तुम 100 नहीं 200 बार जल ढार लो, उसको लगता है तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं तो नहीं देगा, तुम रोते रहो। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी हमने इतना भक्ति किया, सब किया, और हमने ये मांगा वो मिला ही नहीं। तो उसका कारण है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, 4 एक्स्ट्रा गुण लेके बैठा हुआ है, तो देता नहीं जल्दी से। तो शिवजी जो है वो देखते हैं कि आपको कुछ भी भौतिक चाहिए तो वो आपको दे देते हैं। और इसका कभी कभी इसलिए क्या होता है,
शिव जी के जो गण हैं, शिव जी के जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं यानी उनके जो संगी हैं, ये ज्यादा करके तमोगुणी लोग हैं। तमोगुणी में ये भूत हो गए, हाँ, जो भूत हो गए, पिशाच हो गए, है ना, ये लोग भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इनके भी कैटेगरी होते हैं, इनका भी लाइक हायरार्की होता है। 100 भूत जो है वो एक पिशाच को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि पिशाच लोग है ना, ह्यूमन फॉर्म लेके भी उल्लू बना सकते हैं, ये पावरफुल होते हैं। घोस्ट नहीं ले सकते, घोस्ट सिर्फ आपके माइंड को हैक करके सपना देख सकते हैं, कुछ आपको मेंटली होवर कर सकते हैं, वो उनका पावर रहता है। पिशाच रहते हैं, पिशाच के ऊपर रहते हैं वो ब्रह्म राक्षस, तो 100 पिशाचों का एक गुरु रहता है, एक ब्रह्म राक्षस तो ब्रह्म राक्षस तो और भी हेवी होता है। तो ये ऐसे इनका भी हायरार्की होता है, और ये सब जाते हैं काल भैरव के चरणों में। और काल भैरव इज नथिंग बट एन अंश इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी के एक अंश मात्र विस्तार है काल भैरव। तो अगर किसी को भूत पिशाच पकड़ लिया तो जाइए, बनारस में काल भैरव जी का एरिया है, वहाँ माथा टेक लीजिए, वो झाड़ू मारेगा ना, भूत ऐसी भाग जाएगा, भूत पिशाच राक्षस सब भाग जाते हैं। और अगर आप सतोगुण में जाइएगा तो सीधा हनुमान चालीसा पढ़िए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हाँ और उसके ऊपर भी आपको और सतो जाना है तो सीधा नरसिंह स्तोत्र गाइए, इमीडिएट आपको निर्वाण हो जाएगा। पकड़ के उसको बांध दीजिए, 108 बार मंत्र बोलिए, ऐसी गायब। फिर भी अगर आपको बहुत तकलीफ है, कभी कभी कुछ लोगों को घर में बहुत प्रॉब्लम होता है, कई बार घर में समस्याएं होती हैं, तो अगर आप भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और आप जल ढारते हैं, अगर हर सोमवार करते हैं तो 16 सोमवार में ही शिव जी आपका काम कर देते हैं। ठीक है, कृष्ण का 16 लाख जन्म भी करिएगा तो भी वो उसका एक ही है, तू मेरे पास कब आएगा क्योंकि आपको मटेरियल ऑपुलेंस देते तो इस संसार में रहेगा, मेरे पास कब आएगा। कृष्ण इज कॉल्ड ए जेलस लवर, नो, वो प्यार करते तो थोड़ा रहते कि दूसरे पास क्यों गया ऐसा है। तो ये है, तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी आपको ट्रांजिट मार देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि शिव जी जो है तामस शास्त्र होते हैं, उसके शिव जी एक प्रकार से वो हैं, मतलब इंचार्ज हैं। तो तंत्र शास्त्र जो होते हैं ये इसके माध्यम से, तंत्र शास्त्र होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा या आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, कई बार लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे लाइब्रेरी में है तंत्र शास्त्र, पहले मैंने उसको लॉक करके रख दिया है उसमें ऐसे है कि एक मंत्र बोल दीजिए कि बहुत सारी सिद्धियां मिलने लगती हैं। इसलिए कई बार आप कुंभ मेला में जाते हैं, अभी चल रहा है हरिद्वार में, आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो वहां पे आपको नागा साधु लोग दिखेंगे, वो लोग ऐसी मैजिक वैजिक क्या, उनके लिए कुछ नहीं, प्राप्ति सीधी टक करके ले आते हैं, दोनों आपका खड़ा खड़ा वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पावरफुल है, उनको सिद्धि मिल जाता है। तो ये कहाँ से आता है, तंत्र शास्त्रों में सारी प्रोसेस दिए हुए हैं, वो आप करिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बार हमारे महाराष्ट्र के एक संत हैं तुकाराम महाराज, तो तुकाराम महाराज एक बार इंद्रायणी नदी पार कर रहे थे, उनके उधर देहू में, महाराष्ट्र में पूना के पास देहू है, तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे उन्होंने भजन भक्ति किया। तो जब वो जा रहे थे तो उधर से एक योगी आया, वो दिखाना चाहता था क्या भक्ति वक्ति, देखो मेरे पास क्या शक्ति है। वो पानी पे चल के नदी पार कर दिया। तो सब लोग हाँ 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 देखो देखो ऐसा करने लगे। और तुकाराम महाराज ने एक 4 आना दिया बोट वाले को, बोले थोड़ा पार कर दो, पार कर दिया। बोले तुम्हारे पूरे इस मेहनत का कीमत 4 आना है। तो कभी कभी हम लोग को लगता है तंत्र शास्त्र अब कुछ करना है, तो ये क्यों दिया है, ये शिवजी इसलिए देते हैं कि उन लोगों को फायदा हो जो लोग एकदम तमोगुणी हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भूलोक है और भूलोक के ऊपर भूवर लोक है, जहां पे अंतरिक्ष इत्यादि है, और यहां पे भूत पिशाच इत्यादि रहते हैं। ये लोग भटकते रहते हैं, इनका कोई माँ बाप नहीं होता। तो शिवजी जो है वो उनको हैंडल करते हैं सबको। इसलिए कहते हैं अगर शाम को 6 बजे आप सोते हैं, 6 से 7, तो तब वो लोग घूमते रहते हैं। तो जो सोता है उसको झुमझम करके, इसके आप 6 से 7 उठेगा ना, एकदम वो लगता है कि अरे क्या ऐसा हो। या आप सुबह टाइम पे उठ जाइए, अब दिन में सो जाइए कुछ नहीं, लेकिन शाम में सो जाइएगा तो आपको चला गया। और 6 बजे सोएगा तो लक्ष्मी जी भी आती है, दरवाजा बंद रखिएगा तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। आजकल सब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, नीचे एक गेट, दरवाजे का एक गेट, फिर अंदर का दरवाजा, फिर अंदर एक गेट, उसको बटन सिस्टम, स्कैनिंग सिस्टम कलयुग इतना बढ़ चुका है ना। कई तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मैंने देखा, कई मंदिरों में उधर भी अंगूठा गेट है। मैं बोला रे ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे वजह से पूरा दुनिया खुला हो जाना चाहिए, तुम खुद ही लॉक के अंदर जाके सो रहे हो तो कैसे होगा। हाँ, तो हम अपने गेट्स को बंद किए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मुश्किल होगा।
तो ये है। और भगवान, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये जो काल है इसमें रूप में जाते हैं। तो अगर आप भगवत गीता का 14.4 श्लोक पढ़ते हैं तो वो इस रूप के लिए कहा गया है। तो भगवान विष्णु ही उस रूप में विस्तार कर लेते हैं। तो यहां पे कहा गया है कि अहम बीज प्रदाह पिता, ये आपने गीता में भी पढ़ा होगा। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदाह पिता, कि सृष्टि का जो भी चल रहा है तो मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो वो इस रूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान वो ये आपका 10वें अध्याय में भी मुझे लगा विभूति योग आता है ना, तो विभूति योग में 23वें श्लोक में 10 पॉइंट, ये तो भगवत गीता हो गया। तो भगवत गीता 10.23 में बोलते हैं, हाँ, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, कि रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो अब ऐसा होता है कि कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी शिव जी तो ब्रह्मा से आए, क्योंकि ब्रह्मा के उधर से आए, तो वो तो उसके उनके जूनियर हुए, उनके पुत्र हुए, मानस पुत्र हुए। तो अब क्या है, शिव जी ऑलरेडी सदाशिव हैं। जब वो प्रवेश करते हैं यहां, उसके बाद जब वो यहां प्रवेश करते हैं तो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं ना, ऐसे बहुत सारे समझो ब्रह्मांड बन गए, तो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं शिव जी। तो यहां हर एक का ब्रह्मा होता है, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे यहां 11 रुद्र हैं, रुद्र यानी भगवान शिव। तो रुद्राणाम, उन 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। शंकर यानी जो संकर्षण पे ध्यान करने वाले रुद्र अवतार हैं वो मैं हूं। एक तांडव करने वाले हैं कि ये हैं, तो अलग अलग रूप हैं। तो जो वो शंकर है ना, जो ध्यान करते हैं शंकर क्षण पे, ऐसा हाथ रख के आपने देखा होगा, महादेव जी ऐसा रुद्र लेते हैं और जप करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं शिव जी। हाँ, ये कभी शिव जी कभी टेंशन में रहते हैं एकदम। कल हम सुनेंगे शिव जी की बहुत सारी लीलाओं को सुनेंगे, अगर कल समय कम गिरेगा तो परसों भी सुनेंगे, है ना। बहुत सुंदर शिव जी की महिमा को हम लोग विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर है शिव, ऐसे कैरेक्टर है ना कि उनसे कोई भी प्रेम कर सकता है, कोई भी। समझिए ना कितने दयालु हैं वो, कितने कंपैशनेट है। ये भूत पिशाच ये वो है ना, भूत कौन बनता है जो एक्चुअली बहुत पाप करता है, अकाल मृत्यु मर जाता है, उसके प्रारब्ध में ही सुख नहीं है, वो लटक रहा है, भटक रहा है, पेड़ पे उल्टा टंगा हुआ है, उसका कोई माई बाप ही नहीं है। शिव जी गले लगाते, आ जाओ, घूम रहे हैं, उनके शादी में नाचते हैं। इनफैक्ट शिवरात्रि तो उनका शादी के बराबर है। आज तो उसका भी लीला हम लोग हो सकता है कल या परसों सुने। तो उनके वो भूत पिशाची नाचते हैं, 1 पांव वाला, 4 पांव वाला, बिना पांव वाला, ऐसे। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। और वैष्णव को डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि शिवजी के जो गण हैं वो कभी वैष्णव को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि शिवजी स्वयं बहुत बड़े वैष्णव हैं। ऐसा कहता है, निम्न गानाम यथा गंगा अच्युत देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। 12वें स्कंद के, भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में आता है। वो कहते हैं कि, ये मैं यहां लिख देता हूं तो आपको काम आएगा। भागवतम है ना, भागवतम में 12.13.16 में आता है कि निम्न गानाम यथा गंगा, कि सभी नदियों में गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है। देवानाम अच्युतो यथा, सभी ईश्वर, अंतिम ईश्वर तो स्वयं अच्युत भगवान कृष्ण हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभो, कि अगर आपको वैष्णव बनना है, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त बनना है, तो सच्चा भक्त वो होता है जो ऑर्डर कैरियर होता है, जो भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो इनसे बड़ा फॉलोअर कौन है? जो स्वयं विष्णु के बिहाफ में, वही विस्तार में पूरे ब्रह्मांड को वो मैनिफेस्ट करवाते हैं और आगे चलाते हैं। हाँ, तो ये पावर है, ये पावर है भगवान। तो ये सबसे बड़े फॉलोअर हैं। तो इनफैक्ट सभी वैष्णवों को शिव जी की क्या बोलते हैं उसको, उपासना करनी चाहिए। उनको हमेशा कृपा याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप कृष्ण प्रेम में प्रदान करिए। ऐसे नहीं कि वैष्णव है तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपराध कर देते हैं। कई बार वैष्णव कम्युनिटी में लड़ाई झगड़ा होता है, उसका कारण है कि आप शिव जी के अनादर करेंगे तो अपराध हो जाता है। भगवान राम कहते हैं कि कोई मेरा भजन करे और शिव जी की अवहेलना करे तो मैं उसका सेवा स्वीकार नहीं करता। और शिव जी कहते हैं कि कोई मेरा भजन करे और मेरा नाम ले और विष्णु का अपमान करे तो मैं उसको फिर ध्यान नहीं देता। ये दोनों का बराबर कॉम्बो है, ठीक है। तो कई बार लोग ऐसे कंपैरिजन जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न आइडियोलॉजी क्या है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी में तो हु इज नंबर 1, आई एम गोइंग टू फॉलो नंबर 1, नंबर 2 पे कोई तो मेरे को नहीं चाहिए। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। वैदिक आइडियोलॉजी में है नंबर 1 है, 2 है, छोड़ो, ये सब है कौन, तो सबका सम्मान करो,
ना। ये नहीं है कि बस, क्योंकि वेस्ट में आप देखिए कल्चर आ गया है, जैसे मूवीज में कोई एक हीरो बन गया तो वो अकेला ही हीरो हो जाता है, बाकी ऐसे अल्लड़ टाइप लगते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं होता है। वैदिक कल्चर में जैसे फैमिली है तो हम पिताजी को भी पाँव छूते हैं, दादाजी को भी छूते हैं, चाचा को छूते हैं, मामा को छूते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, सबसे सलाह मशवरा करते, सबसे करते हैं। हमारे भारत के ट्रेडिशन में, वैदिक ट्रेडिशन में जो शादियां होती हैं वो सबको पूछ के होती हैं। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है कि आई हैव माई बॉयफ्रेंड, आई हैव माई गर्लफ्रेंड, हेल्प विद द फैमिली, दे डोंट अंडरस्टैंड। ये जो आइडियोलॉजी है ये वैदिक आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए नाश हो रहा है, इसलिए वो बाद में परेशान हो रहा है, बाद में अकेले प्रेशर लेता है, उसके बाल झड़ जाते हैं। तो माता पिता बोलते भाई तू ही लव मैरिज किया, अब तेरा तू बाल होगा, बटरा के पास जा पैसा दे, होगा। तो ये हो गया, हम लोग ये आइडियोलॉजी का चक्कर है। अगर हम एक फैमिली की तरह रहें तो कहाँ दिक्कत है, कृष्ण से कनेक्टेड है, शंभु तत्व, जीव तत्व सब कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड कौन है? ये मटेरियल क्रिएशन दुर्गा देवी का है, डिस्कनेक्टेड कहाँ है? मैंने पहले वाले लेक्चर में, बहुत पहले एक लेक्चर में बोला था कि ये जो आपको ब्लू रिफ्लेक्शन दिखता है ना स्काई में, वो महाविष्णु का रिफ्लेक्शन है, ब्लू। तो आज ही एक माता जी ने फोन किया था, बोलते प्रभु जी जब मैं, मेरे पहले से भक्त नहीं थी, लेकिन अब मैं जहां भी देखती हूं, जो स्काई देखती हूं, तो मेरे को कृष्ण याद आ जाते हैं। तो पूरे संसार में आप कुछ भी देखिए, दुर्गा है, कनेक्टेड है ना। वो छाया शक्ति है भगवान विष्णु की। छाया शक्ति क्या होता है? जैसे आप सूर्य को देखते हैं और तो आपको छाया, परछाई नहीं दिखाई देता, पलटते हैं तो परछाई दिखता है, इसका मतलब आप दुर्गा को देख पा रहे हैं, मतलब आप भगवान को छोड़ दिए हैं। तो दुर्गा के माध्यम से इधर से आपको भगवान की तरफ जाना है। तो ऐसा कहते हैं कि देवानाम जो तथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा, कि पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत पुराण है, क्योंकि वो अमल है, स्पॉटलेस है। इट टॉक्स ओनली ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की बात करता है। ठीक है। अब उसके बाद भगवान शिव जी को महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवताओं के वो चीफ हैं। तो हाँ, ये मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र तो हैं, परंतु वो सिर्फ निमित्त मात्र के लिए। एक बार भृगु मुनि ने ऐसी बात छेड़ दी है, ऐसे देवताओं में भी थोड़ा पिंचिंग रहता ना, बात छेड़ देते हैं, अरे सबसे ग्रेट कौन है? तो देवता ने बोला भृगु ऋषि आपको हम लोग पावर दे रहे हैं, आप जाइए सबको टेस्ट कर लीजिए, और जो होगा आप जो फाइनल करेंगे हम मान लेंगे। देखिए सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ग्रेट है, लेकिन तो बोले आप जाइए। तो वो गए पहले ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा जी बोले अरे आओ आओ। तो बोले आओ, ये क्या तरीका है? ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले ए तुझे अभी भस्म कर देता हूं। तो बाकी सरस्वती बोले नहीं छोड़ दो, ये जाओ जाओ यहां से। तो समझिए, तो गुस्सा हो रहे, तो ये सुप्रीम नहीं हो सकते, गुस्सा हो रहे, मैं तो उनका बेटा हूं, गुस्सा क्यों होना चाहिए। वो शिव जी के पास गए, तो शिव जी को बोले तुम तो भस्म भस्म लगाते हो, का ये हो वैसे हो वैसे हो, कुछ तो बोलने लगे। शिव जी बोले अभी मैं तांडव कर दूंगा। तो बोले अरे नहीं ये भी नहीं है। तो वो गए विष्णु के पास, वहां छाती पे जोर से लात मार दिया, वहां लक्ष्मी सेवा कर रही है, छाती पे लात मार दिया। तो विष्णु बोले अरे कहीं तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? जैसा भी लेटेस्ट ममता बनर्जी का हुआ है ना थोड़ा सा, वैसे कहीं तुम्हारा तो नहीं हो गया पाँव फ्रैक्चर? तो बोले अरे रे रे। तो बोले तो उनको बहुत लगा कि हाँ ये कैसे है ना, मतलब यही भगवान है, क्योंकि इन्होंने मेरा भाव समझा, इन्होंने मेरा विषय समझा, तो अभी उन्होंने डिक्लेयर किया। अब इसमें आचार्य कहते हैं कि शिवजी पहले ही जानते थे कि ये टेस्ट करने आया है, शिवजी त्रिकालदर्शी हैं, पहले ही जानते थे ये टेस्ट करने आया, तो उन्होंने जानबूझ के वो करके दिखाया कि जाओ मैं नहीं हूं, वहां है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं शिवजी फेल हो गए। शिवजी फेल नहीं हुए, शिवजी जानते थे क्यों आया है ना, वैसा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, फिर गुणावतार बता दिया, और शिवजी जो है महाविष्णु के दूसरे रूप है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये गुणों के बारे में बता दिया। हाँ, विष्णु को विशुद्ध सत्वाय कहा जाता है, जो विष्णु तत्व हैं इनको विशुद्ध सत्व कहा जाता है। ये टैग इधर शंभु को नहीं लगता, इसलिए ये डिफरेंस है। इस तत्व को कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। यानी हम सब भी एक तरह से देखा गया तो अंश रूप में हम भी भगवान कृष्ण के अंश है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तो हम में भी भगवान के जैसे ही क्वालिटी है, परंतु भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं, हम हमारा घर भी नहीं उठा सकते, फर्क है। तो हम अणु है, भगवान विभू है। तो इससे समझ में आता है कि एक ही टाइम में ये शंभु एक भी हैं और अलग भी हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो शंभु नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण सब कर सकते हैं, ये ऐसा माना जाता है।
तो ओरिजिनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और चतुर्व्यूह से कैसे आते हैं रुद्र, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और आपको कल परसों के ही लेक्चर में मैंने बता दिया कि अनंत शेष जब एनिहिलेट करना चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो वो रुद्र के रूप में आ जाते हैं बाहर, जो सारे 11 रुद्रों का कॉम्बो होता है, और 3 आंख वाले वो होते हैं, तो वो जाके फिर तांडव करके एनिहिलेट करते हैं। तो ऐसा है। तो इन वन सेंस इधर और एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि लॉर्ड शिवा इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन। आप समझ रहे हैं? तो ही इज नन अदर देन द रिप्रेजेंटेटिव और ही इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन इन वन सेंस, तो इसलिए उनको भगवान भी कहा जाता है। तो आज हमारा टाइम हो गया, कल हम सब शिव जी की महिमा को सुनेंगे, कैसे उन्होंने अपने ही एक भक्त को, एक बार दुर्गा जी ने कहा कि मैं आपको महल बना के देना चाहती हूं, तो ये हमारे भोले बाबा इतने भोले बाबा हैं कि इन्होंने उस जो पुरोहित आया था उसके साथ एक स्पेशल लीला किया, उसको हम लोग सुनेंगे। हलाहल के लीला में भगवान जहां जहां समस्या है वो स्वयं उतर जाते हैं, इसलिए उनको दयालु कहा गया है ना, आशुतोष कहा गया है। और द्रौपदी के साथ उन्होंने जो लीला है वो हम लोग देखेंगे, कहाँ शिव जी का कैसे बचा लेते अपने भक्तों को। तो ऐसे बहुत सारे लीलाओं को श्रवण हम लोग कल करेंगे, कल, और अगर बचेगा तो परसों भी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन टाइम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।